देखो इधर बोर्ड पे ध्यान दो तो देखो ये छठा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको। ये कितना डिग्री कौन दिया हुआ है 75। ये कितना दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है। इस कोण का मान निकालने के लिए बोला ना। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये क्या दिमाग लगाना है, ओवर थिंकिंग नहीं करना, बस थोड़ा सा सोचना है। क्या सोचना है, देखो बोर्ड पे क्वेश्चन फिगर में ही क्वेश्चन को डील करना है। एक सीधी रेखा है, ये सीधी रेखा है कि नहीं। सीधी रेखा पर कितना डिग्री है कोण, कितना, तो ये 110 है। तो 180 में से 110 चला गया, कितना बचा। इस कोण का मान कितना हो गया 70 डिग्री हो गया। ये देखो ये सीधी रेखा पर कितना डिग्री का कोण 180। ये कितना है, तो ये कोण कितना हो गया। अब वो मिल गया सब। ये 75, ये 70, ये 75, ये 80 और ये कितना x। बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 निकाल सकते हैं। देखो थोड़ा अब लिख देते हैं लैंग्वेज में। हल क्या लिखेंगे, क्या कि एक सीधी रेखा पर कितना डिग्री का 180 डिग्री का क्या बनता है, कोण बनता है। तो जब बनता है 180 डिग्री का, तो देखो ये 110 है, ये क्या है 110। अब इसको मिटा देते हैं, इसको लिख देते हैं y। 110 प्लस y बराबर कितना 180। तो y का मान कितना हो जाएगा 180 माइनस 110, तो y बराबर कितना 70 डिग्री। इस क्वेश्चन को भी यहां भी मिटा देते हैं, इसका मान क्या रख देते हैं जड़। पुनः क्या 100 प्लस जड़ बराबर कितना 180, तो y बराबर कितना 180 माइनस 100, ये जड़। तो जड़ बराबर 180 माइनस 100 कितना हो गया 80 डिग्री। समझ गए, ये 80 निकल गया, ये कितना निकल गया 70। ये 80 और ये कितना 70। तो हम लोग क्या जानते हैं कि किसी भी बहुभुज के क्या बाह्य कोणों का योग कितना होता है बराबर कितना 360, यानी 75 डिग्री प्लस वाई प्लस 75 डिग्री प्लस एक्स प्लस जेड प्लस फिर से कितना देख रहे हो 75 वाई 75 एक्स जेड प्लस बराबर कितना 360। तो देखो 75 वाई का मान हमको पता कितना चला 70 है ना, 75 एक्स का मान नहीं पता, जड़ का मान हमें कितना पता चला 80 बराबर कितना 360 डिग्री। तो x बराबर कितना 360 डिग्री माइनस जोड़ो इसको 5 और 5 10 के 0 वाक्यत में कितना 1, 8 7 15, 15 और 7 कितना 15 7 22, 22 7 कितना 29, 29 और एक बकिया था कितना 30। तो x बराबर 360 में से 300 गया, कितना बचा 60 डिग्री। समझ गए। फिर यहाँ पर देखो सेम क्वेश्चन, ये छठा नंबर था, ये क्या है 7वां और ये क्या है 8वां नंबर है ना। एक्सरसाइज नंबर कौन सा 11.1 का। अब ध्यान से देखो थोड़ा सा, हमको क्या निकालने बोला, इस कोण का मान 90 डिग्री दिया हुआ है, तो इस कोण का मान भी कितना होगा, क्यों, क्योंकि एक सीधी रेखा पर कितना डिग्री का कोण 180 डिग्री का। तो ये 90, तो ये भी कितना 90। अब क्या भुजा वाला 1 2 3 4 और ये कितना 5, और जब 5 भुजा वाला है तो इसके अंतर कोणों का योग कितना 540। तो इस कोण का मान निकाल सकते हैं क्या। और जब इस कोण का मान निकलेगा तो ये सीधी रेखा पर कितना डिग्री का 180 का। जब इस कोण का मान निकल गया तो इस कोण का मान निकलेगा। देखो इसको यहाँ पर हटा देते हैं, इसको लिख देते हैं y, इसको क्या लिख देते हैं जड़। हल लिखो, हम लोग क्या जानते हैं कि एक सीधी रेखा पर कितना डिग्री का 180 डिग्री का क्या बनता है कोण बनता है। और जब 180 डिग्री का कोण बना तो 90 प्लस वाई बराबर कितना 180, तो वाई बराबर कितना 180 माइनस 90, तो कितना मिल गया 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री मिल गया, तब हम लोग क्या जानते हैं, देखो फिर पंच भुज के अंत कोणों का योग बराबर कितना होगा 540 डिग्री। पंचभुज के अंत कोणों का योग कितना 540 डिग्री।
और जब 540 डिग्री होगा तो ध्यान से देखो, ये y है, ये 105 है, ये 120 है, ये 120 है, प्लस z है, बराबर कितना 540। y का मान हम लोग कितना निकाले हैं 90, प्लस कितना 105 प्लस 120 प्लस 120 प्लस कितना z बराबर कितना 540। तो z बराबर कितना 540 माइनस 120 और 120 कितना हो गया है 120 और 120 240, 240 और 195, 240 और 200 कितना हो गया है 440, 440 में 5 घटा दो तो कितना हो गया 435, कितना 435, 105 90 120 और 120 को जोड़े कितना हो गया 435। तो z बराबर अब घटा दो, 10 में 5 गया था 5 और 3 में 3 गया तो कितना 0, 105 डिग्री। z का मान कितना मिल गया 105। अब हम लोग क्या जानते हैं, फिर से वही टर्म लगाना पड़ेगा कि एक सीधी रेखा पर कितना डिग्री का 180 डिग्री का क्या बनता है कोण बनता है। और जब 180 डिग्री का कोण बनता है तो z प्लस x बराबर कितना 180, z प्लस x बराबर कितना 180। तो 105 प्लस x बराबर कितना 180। तो x बराबर कितना 180 माइनस 105, तो x का मान कितना हो गया 75 डिग्री। समझे। फिर देखो 8वां नंबर क्वेश्चन समझिए। ये इस प्रकार का फिगर दे करके हमको ये बताने का कोशिश किया है, ये डबल डबल लाइन दे करके, ये डबल लाइन दे करके बोला है कि ये आपस में बराबर, ये आपस में बराबर, यानी इस प्रकार की जो आकृति है वो समांतर चतुर्भुज की आकृति है और समांतर चतुर्भुज के आमने सामने का कोण भी क्या होता है बराबर होता है। यानी ई 75 डिग्री है तो यह कितना होगा 75 डिग्री होगा। और जब ई कोण 75 तो ये भी कितना 75 और 75 प्लस एक्स मिलकर के क्या होगा 180 डिग्री। क्या लिखेंगे हल दिया गया चतुर्भुज क्या एक समानांतर चतुर्भुज है। दिया गया चतुर्भुज कैसा है समानांतर चतुर्भुज है, जिसके कारण क्या होगा आमने सामने का कोण क्या होगा बराबर होगा। आमने सामने का कोण क्या होगा बराबर होगा। तो 75 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा x, यानी 75 डिग्री बराबर x नहीं, 75 डिग्री बराबर कितना z, यानी z का मान हमें कितना मिल गया 75 डिग्री। फिर हम लोग वही काम करेंगे कि एक सीधी रेखा पर कितना डिग्री का 180 डिग्री का कोण क्या होता है बनता है। और जब 180 डिग्री का कोण बनता है तो z प्लस एक्स बराबर कितना 180। तो z का मान 75 प्लस एक्स बराबर कितना 180। तो x बराबर 180 माइनस कितना 75, तो x बराबर 105 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। लाइए 9वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है कि आयत के सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा। तो आयत है तो उसके अंतःकोणों का योग कितना होगा 360 डिग्री। फिर बोला कि वर्ग के सभी बाह्यकोणों का योग कितना होगा, तो वर्ग के सभी बाह्यकोणों का योग कितना 360 डिग्री। ये एक्सरसाइज नंबर 11.1 खत्म हो गया। चलिए नोट करिए।